जय मसीह की मेरे प्रियो, आपको मैं हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे साहस। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो हमें साहस और भरोसा और विश्वास की कितनी ज़रूरत है और किस तरह से परमेश्वर हमें साहस देती है, हम लोग उसको वचन से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग जब मिस्र से वापस आ रहे थे तो परमेश्वर उनके जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं उसको लेकर के कुछ विस्तार से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वचन से देखते हैं निर्गमन 14 का 14 और 13 को हम लोग देखते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े हुआ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जी मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों को मूसा बताता था कि यहोवा आपके लिए क्या क्या करने को जा रहा है। ये उस समय की बात है जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर समुद्र को दो भाग करने के बाद में आगे लेके जा रही थी। उस टाइम पे इस्राएली लोग देख के डर रहे थे कि पीछे से मिस्री लोग आकर हमें हमला करके फिर से वापस अपना गुलाम में बना दे। यहाँ उस समय का ये बात है। उस समय कहता है मूसा कि खड़े खड़े देखो मिस्रियों को, आज केवल तुम लोग उसे देखते हो फिर कभी ना देखोगे। उसके बाद में क्या हुआ आप लोग जानते हैं, पूरे मिस्री समुद्र में डूबकर मर गए। हाँ प्रियो, आगे हम लोग चलते हैं। व्यवस्था विवरण 20 का 1 में, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है। जी मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं परमेश्वर सामर्थकारी परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, समुद्र को एक सीमा ठहराने वाले परमेश्वर, सूरज को चांद को समय से निकालने वाले परमेश्वर हमें जानता है अपने बेटे बेटी को कि क्या दुख है क्या सुख है। हाँ, तो हमें जब युद्ध करने को जाते हैं, अभी हम लोग संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध भी आती है। तो आत्मिक युद्ध में भी हमें परमेश्वर के साथ में खड़े रहना है और परमेश्वर को भरोसा देना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें परमेश्वर को अपनी समस्या को सौंपना है ताकि परमेश्वर हम उस समस्या से बाहर निकालेगा। जी मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 का 8 में, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ समझाता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, ना डरे। जी हाँ, आज भी हम संसार में रहते हैं तो हमारी मन कच्चा और घबराहट और निराशा और हताश से भरता है। तो उस टाइम पे इस वचन को हमें देख करके पढ़ करके ढाढ़स पा सकते हैं, संत्वना पा सकते हैं। और अगला वचन हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 5 का 4 में, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। जी मेरे प्रियो, हम लोगों का विश्वास है, यानी परमेश्वर हमारे साथ है, धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें संसार क्या कर सकता है। जी मेरे प्रियो, और यहाँ पे कहता है जो शरीर को घात कर सकते हैं उससे मत डरो, पर जो आत्मा और जीवन दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरो। जी मेरे प्रियो, इसलिए हमें सावधान होना है और संसार से नहीं डरना है, पर डरना है तो किससे डरना है, बस परमेश्वर से डरना है। जी मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे बहुत से। हालेलुया।